उधर से जाओ, आगे चलो, आगे से उधर से जाते। सम्मानित करने की कृपा करें। आइए विधायक जी के लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां। आदरणीय भट्ट जी का मोमेंटो भी उपलब्ध करा दें। स्मृति चिन्ह। असल में हम लोग दोहरी मानसिकता में जी रहे हैं, ना हिंदी है और ना अंग्रेजी है। अवसर प्राप्त हुआ है। वो ये कहते थे कि बेटा साहित्य तो एसी में बैठ के भी लिखा जा सकता है, सुख सुविधाओं में भी लिखा जा सकता है, लेकिन वास्तविक साहित्य जहां आदमी मौजूद हो, सामने देखे उस वस्तु को, वो सही साहित्य होता है, वो सच्चा साहित्य होता है। उन्होंने कैलाश मानसरोवर में जाकर अपनी एक प्रसिद्ध कविता का उल्लेख किया, मेरे सामने लिखी थी वहां पर कि बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। हाई स्कूल में हमने पढ़ी थी, बाबा जी के मुंह से तो कई बार सुनी थी। तो आज भी उस कविता को पढ़कर मन रोमांचित हो जाता है और हमारे सामने वो दृश्य उपस्थित हो जाता है कैलाश मानसरोवर का। ये कट गया। आश्रय दाता हैं आदरणीय श्री आर.सी. रस्तोगी जी। हमारे बहुत से मित्र यहाँ पर कह गए हैं खटीमा एक छोटी जगह है, छोटी जगह है, छोटी जगह है। इस समय 30-35 साल पहले मैं खटीमा में आया था, उस समय भले ही छोटी जगह हो खटीमा, लेकिन आज छोटी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विश्व साहित्य सम्मेलन हो रहा है। विश्व का साहित्य सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। खटीमा बहुत बड़ी जगह है और खटीमा के नाम को प्रचारित करने के लिए, खटीमा का नाम करने, इस समय विधायक हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र के एक उदीयमान विधायक हैं। मैं आपका आभार। हमारे संस्कारों को हर तरह से विखंडित कर रहा है, तोड़ रहा है, दूसरी दिशा में ले जा रहा है। उसको सजोने के लिए, अपने संस्कारों को बनाए रखने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है। मैं आयोजनकर्ता और उसमें सहयोग करने वाले सभी व्यक्तियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक मिनट बाबू, अगर हम मनोवैज्ञानिकों की बात माने, यहाँ लाओ, यहाँ मंच में, तो बालक को तय हो जाती है कि उसे क्या बनना है। ऐसी स्थिति में हम साहित्यकारों का कितना बड़ा योगदान, या यूँ कहें कि कितनी बड़ी, कि आप एक बार मंच पर मुख्य अतिथि की भूमिका में शोभा पाएं और हमारा मंच शोभायमान हो। वहीं हमारे पास हास्य व्यंग के मूर्धन्य हैं, तीखी कटाक्ष को करने वाले लोग हैं और सरल, श्लील, सरस साहित्य के लेखक भी हैं, विभिन्न विधाओं से ओतप्रोत हैं। मैं इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए श्री लक्ष्मी खन्ना सुमन जी को आमंत्रित करता हूं, जो मंच की अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर लक्ष्मी खन्ना सुमन जी।
आप उत्तराखंड से आए हैं। के महासंरक्षक आदरणीय डॉक्टर रस्तोगी जी एवं समस्त हमारे आदरणीय सम्मानित विद्वान कविजन, सभी सम्मानित मंचासीन, समृद्ध, शिक्षाविद, ज्ञानपूर्ण इन उद्भट व्यक्तित्व को मैं शत शत नमन करता हूँ। मेरी एक कमज़ोरी है, मैं बिना हारमोनियम के मुझे गाने में मुझे दिक्कत होती है। इसका कारण है कि 5th क्लास से ही मैं हारमोनियम बजा के गा रहा हूँ। वर्षों वर्ष से हारमोनियम बजा के गा रहा हूँ, इसलिए वो आदत बन गई जिसे आप कमज़ोरी कह सकते हैं। मैं कमज़ोरी मान लेता हूँ, कोई बात नहीं। संसाधन के अभाव में भी सर्वेश्वरी मां शारदे अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी मां शारदे संबल हमें दे लेखनी का ज्ञान का आधार दे अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी मां शारदे अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी। हे शुभ्रवसना तू सदा रहना मेरे संग साथ ही, वीणा की ध्वनि कानों में हो, मसीले खनी हो सहचरी। शत जन्म लूं भारत में मैं, शत जन्म लूं भारत में मैं, इतना मुझे अधिकार दे अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी मां शारदे अखिलेश्वरी। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि महानतम है, इसलिए यहाँ आकर संबोधन में अपना समय न जाया करें और अपनी रचनाओं को सीधे प्रस्तुत करें। कविता को कहते समय ये न बताएं कि इसका मैंने ये सोचा, मैंने ऐसे लिखा, उसमें कविता अधूरी हो जाती है, उसकी रस निष्पत्ति नहीं होती है। भाव सब समझने वाले यहाँ सब सारस्वत पुत्र हैं और सबको शब्दों का अर्थ आता है, भाव की समझ है, रस निष्पत्ति और रस ग्रहण करना सबको आता है। इस पक्ष का ध्यान जरूर रखना है। अब मैं सबसे पहले यहाँ माँ सरस्वती की वंदना के बाद आग्रह करता हूँ नेशनल बुक ट्रस्ट के लिए, नेशनल बुक ट्रस्ट से आए हुए श्री रजनीकांत शुक्ल जी को, जिनकी कोई कविता मैंने कहीं किसी पुस्तक में पढ़ी थी, पत्रों पर ठहरी ठहरी ये बारिश की बूंदें, सोचे हम ये है गालों पर आँखों को मूंदें, क्या अच्छा है और बुरा कहते किसको भूलें, आज उम्मीदों के झूले चढ़ अंबर को छू लें। तो हम सप्रेम सादर श्री रजनीकांत शुक्ल जी को यहाँ आमंत्रित करते हैं। आपने बाल साहित्य पर बहुत कार्य किया है। अक्कड़ बक्कड़ बहादुरी की सच्ची कहानियाँ भाग 1 और 2, बहादुरी की प्रेरक घटनाएं, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट के द्वारा और भी बहुत से कार्यों को आपने किया है और आप अनेक राष्ट्रीय स्तर के सम्मानों से सम्मानित हैं। श्री रजनीकांत शुक्ल। साथियों, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सबसे पहले मेरा ही नाम पुकार लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आप सभी लोगों को सादर नमन। मैं एक रचना अपनी सुनाता हूँ।
कविता का शीर्षक है कोख की पुकार। माँ की कोख में पल रही बच्ची भय से व्याकुल है और अपनी माँ से प्रार्थना करती है। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, इस पावन धरती का करना है नमन, अवसर दे दो। हे माँ, इस पावन धरती का करना है नमन, अवसर दे दो। हो कोख तेरी डर लगता है, निर्भयता का एक वर दे दो। जिस धरती पर मुरलीधर ने आकर गीता का ज्ञान दिया, श्री रामचंद्र अवतरित हुए, जीवन मूल्यों का मान किया। ऋषियों मुनियों की यह धरती, ऋषियों मुनियों की तपोभूमि, गोदी गंगा यमुना की है, जहाँ देव तरसते रहने को सभ्यता बनी दुनिया की है, सभ्यता बनी दुनिया की है। माँ गोद तेरी तेरे आंगन का मिल जाए शरण, अवसर दे दो। हे माँ, इस पावन धरती का करना है नमन, अवसर दे दो। सीता सावित्री अनसुईया की जन्मभूमि है यह धरती, ज्ञानी विज्ञानी देने में उर्वरा रही है यह धरती। हर चीज देवता मान जहाँ होती रहती है नित पूजा, अहिंसा की ज्योति जलाने वाला देश नहीं दूजा है, कोई देश नहीं दूजा। माँ, इस हिंसा की आंधी के रुक जाए कदम, अवसर दे दो। कोख तेरी डर लगता है, निर्भयता का एक वर दे दो। हाँसी जाऊ लाऊ माया फेरि गाँची जाऊ, बोसो काय हाँसी जाऊ लाऊ माया फेरि गाँची जाऊ। कसो लगाम लगाई गाई कसो डोरीलाई, घोडा कसो लगाम लगाई गाई कसो डोरीलाई, माया लगाई थोका दियौ अर्काको छोरीलाई। नलाउनु माया तिमीले लगाइदियौ मलाई, नलाउनु माया तिमीले लगाइदियौ मलाई, बोल्न पनि छाड्यौ मेरो हृदय जलाई,
चारी छाओ ढरमा के पार्यौ मलाई दो धर्मा मुसुकै हाँसिदेऊ लौ माया फेरि गाँसिदेऊ मुसुकै हाँसिदेऊ लौ माया फेरि गाँसिदेऊ बोल्नै पनि छाडौ मेरो हृदयलाई चारी छाओ ढरमा के पार्यौ मलाई दो धर्मा मुसुकै हाँसिदेऊ लौ माया फेरि गाँसिदेऊ मुसुकै हाँसिदेऊ लौ माया फेरि गाँसिदेऊ नलाउनु माया तिमीले लगाइदियौ मलाई नलाउनु माया तिमीले लगाइदियौ मलाई सुन्नै पनि छाडौ मेरो हृदयलाई चारी छाउको ढरमा के पार्यौ मलाई दो धर्मा पानी पर्यो दिने छिमे पलाए थोड़ा पीछे से करिए कि उसको रिकॉर्डिंग में लेते हैं, हम लोग हैं आगे पीछे। पानी पर्यो दिने छिमे पलाए नसिमी माया लाउने मै परेछु निष्ठुरी छौ तिमी नलाउनु माया तिमीले लगाइदियौ मलाई बोल्नै पनि छाडौ मेरो हृदयलाई चारी छाओ ढरमा के पार्यौ मलाई दो धर्मा मुसुकै हाँसिदेऊ लौ माया फेरि गाँसिदेऊ मुसुकै हाँसिदेऊ लौ माया फेरि गाँसिदेऊ मुसुकै हाँसिदेऊ लौ माया फेरि गाँसिदेऊ सदियों सदियों से ही इनका रिश्ता इनका अच्छा है, परापूर्व काल से ही रिश्ता इनका अच्छा है, आपस आपस में जुट के रहना काम इनका सच्चा है। भारत एक बड़ा राष्ट्र, नेपाल छोटा भाई है, परंपरा और संस्कृति में एक ही समानता छाई है। क्या कहना? नेपालियों का तीर्थ स्थल तो भारत के जग जग पर है, नेपालियों का तीर्थ स्थल तो भारत के जग जग पर है, भारतीयों का तीर्थ स्थल भी नेपाली के धरती पर है। राम जन्मे अयोध्या में, जनकपुर में जन्मी सीता, राम जन्मे अयोध्या में, जनकपुर में जन्मी सीता, इन दोनों की शादी होना दो देशों का रिश्ता जीता। क्या कहने? वाह! हिंदुओं की संख्या ज्यादा, दोनों का पहचान है। हिंदुओं का संख्या ज्यादा, दोनों का पहचान है। बुद्धत्व को दिल में धरना ये सच्चा एहसान है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। इतने अच्छे पड़ोसियों का बीच में भी है सीमा विवाद, इतने अच्छे पड़ोसियों का बीच में भी है सीमा विवाद। दोनों देश ने कूटनीति से करना है अब अच्छा संवाद। दोनों हूँ आप सभी के चरणों में नतमस्तक हूँ और माँ शारद के लिए एक पंक्ति कहकर अपनी बात प्रारंभ करूँगा। रास्ता मुझको दिखा हे माँ तू रास्ता मुझको दिखा हे माँ तू और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जाग जाएं। वंदे मातरम का एक बार जयघोष करिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारे सांसद संसद में नहीं गाते कि जब वंदे मातरम होता है तो उठकर चले जाते हैं। मैं बताता हूँ कि वंदे मातरम क्या है।
कि बैर नहीं प्रीत है विनम्रता विनीत है, कि बैर नहीं प्रीत है विनम्रता विनीत है, ये बलिदानी गीत है महान वंदे मातरम। भगत की कुर्बानी गाता गीत बलिदानी विनीत की तो आन बान शान वंदे मातरम। भगत की कुर्बानी गाता गीत बलिदानी विनीत की तो आन बान शान वंदे मातरम। भगत ने फांसी झूली, शेखर ने खाई गोली, लाला जी की मौत का अंजाम वंदे मातरम। इसको तो डायर की गोलियां न रोक पाई, गाँव गाँव गाया गया गान वंदे मातरम। इसको तो डायर की गोलियां न रोक पाई, गाँव गाँव गाया गया गान वंदे मातरम। और हमारा देश बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन जो एक सबसे बुरा काम किया जाता है, बेटियों को कभी प्यार नहीं किया जाता। बेटियों को न जाने क्या क्या कहा जाता है, उसको तिरस्कृत किया जाता है। कहा जाता है कि तू अपनी चाल चलन ठीक कर तो उसको दूसरे घर जाना है। शायद माँ बाप ने कभी इतनी चेष्टा की होती कि अपने बेटे से भी कहते तू भी तो अपनी चाल चलन ठीक कर, तुझे दूसरे घर को लाना है। तो बेटी यदि अपने माँ बाप को जवाब दे तो क्या कहेगी कि मुझको मारोगे, पीटोगे और तड़पाओगे, कि मुझको मारोगे, पीटोगे और तड़पाओगे, जलाओगे, फूकोगे और तप जाओगे। ऐ मेरे हत्यारों, मैं ये कहती हूँ तुमसे कि सारी दुनिया तो घूम आओगे पर कहीं बेटी ना पाओगे, कि सारी दुनिया तो घूम आओगे पर कहीं बेटी ना पाओगे। और रिश्ते कैसे छिन्न भिन्न हो जाएंगे कि माँ की ममता, बहन की राखी और नानी का वो प्यार खोजे ना पाओगे, कि माँ की ममता, बहन की राखी और नानी का वो प्यार खोजे ना पाओगे। बेटी का प्यार, बुआ का दुलार और दुल्हन का श्रृंगार कैसे पा पाओगे। और चूड़ी कंगन पायल और सिंदूरी गीत कहाँ से गाओगे, क्योंकि सारी दुनिया तो घूम आओगे पर कहीं बेटी ना पाओगे। सारी दुनिया तो घूम आओगे पर कहीं बेटी ना पाओगे। और मैं मंच का सबसे छोटा हस्ताक्षर हूँ, शायद थोड़ी देर और सुनेंगे मुझको। आप सभी को संग में लेता हूँ और भारत को हम कैसा बनाएं, हम क्या करें भारत के लिए, कि हिम्मत, ताकत, साहस और पुरुषार्थ को बढ़ाना है। शिक्षा, सभ्यता, संस्कारों को शिखरों तक पहुँचाना है। तो आप लोग क्या करिए कि धीर बनो, गंभीर बनो, तुम राघव की परछाई हो, कान्हा के वंशज तुम ही हो, तुम ही प्रभु की प्रभुताई हो। कान्हा के वंशज तुम ही हो, तुम ही प्रभु की प्रभुताई हो। और मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि मैंने 2 पंक्तियाँ चुराई हैं। और कहाँ से चुराई हैं, जो मेरी उम्र के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। रामचरितमानस की चौपाई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर न जाए। कि रघुकुल रीत सदा चली आई, इसका मान बढ़ाना है। प्राण जाए पर वचन न जाए, इसको ना भुलाना है। तो अपने पथ्य पर डट जाओ तुम, अपने पथ्य पर डट जाओ तुम, भारत की सच्चाई हो। कान्हा के वंशज तुम ही हो, तुम ही प्रभु की प्रभुताई हो। और एकदम अंतिम कुछ पंक्तियाँ सुनाऊंगा आज की राजनीति के लिए। जो पुरानी सरकार ने काले धन के लिए कहा कि हम नाम नहीं घोषित कर सकते, वही नई सरकार ने भी कह दिया। मैं किसी से डरता नहीं। वित्त मंत्री जी अगर मेरे सामने होते तो सीधे कहता कि नेताजी आपका ये क्या ईमान है, कि नेताजी आपका ये क्या ईमान है, देश में क्या दुराचार ही प्रधान है। मैंने कहा महंगाई आसमान है, बिजली गिराने का क्या अरमान है। तो झूठे हैं बयान सब बतलाऊंगा, सहा है तो आज खुलेआम कहूंगा। या तो जनता का धन शीघ्र लाइए, या तो जनता का धन शीघ्र लाइए, वरना कुर्सी छोड़ घर चले जाइए। कि नेताजी आप अर्थशास्त्री रहे हैं। अपने आप को न जाने चुनाव प्रचार के दौरान क्या क्या कहा, कितना अच्छा शास्त्री कहा कि मंत्री जी आप अर्थशास्त्री रहे हैं, क्यों पराश्रित पर आश्रित रहे हैं। अनाथ नहीं आप तो नाथ रहे हैं,
पौरुष के आप पर आए रहे हैं, फिर किस लिए देरी कर रहे हैं? शेरों के गिदड़ से डर रहे हैं, शेर वाले तेवर अब दिखलाइए, वरना कुर्सी छोड़ घर चले जाइए। जय हिंद जय भारत। प्रयास करते रहना, भविष्य बहुत सुंदर है। अभी आपके सम्मुख विनीत मिश्रा काव्य पाठ कर रहे थे। विनीत मिश्रा खटीमा से ही हैं और ऐसे युवा कवि जब खटीमा में हैं तो इस बात का सबूत है ये कि खटीमा का साहित्य का भविष्य कितना उज्जवल है, वो दर्पण दिखाने का प्रयास कर रहे थे। सिदा फाजली ने कभी कहा था कि पीछे चले जाओ, पीछे। सिदा फाजली ने कहा था कि तन्हा तन्हा रोलेंगे महफिल महफिल गाएंगे, तन्हा तन्हा रोलेंगे महफिल महफिल गाएंगे, जब तक है आंसू पास हमारे हम तो गीत सुनाएंगे, जब तक है आंसू पास हमारे हम तो गीत सुनाएंगे। और बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे, 4 किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे। ये अभी विनीत मिश्रा जी बहुत अच्छा काव्य पाएगा, तुझे जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। जनाब पंडित जी डॉक्टर महेंद्र प्रताप पंडित। धन्यवाद अवसर भाई। हाँ जी, नंद लग जाएगा क्योंकि वो हमारी नंदा जी आ गई हैं, अभी तक वो विश्राम में थी, लेकिन अब मेरी बारी आई, वो भी आ गई हैं। हाँ, ये ऐसा है जो मैंने लिखा था इन्होंने बयां किया, ये इससे कुछ अलग बात थी। मेरी 2 कविताएं बहुत अच्छी हैं। एक तो शादी से पहले की सोच, शादी से पहले मैं क्या सोचता था कि मेरी बीवी कैसी हो, तो उसके लिए 2 पंक्ति सुनाऊंगा मैं, समय ज़्यादा नहीं लूँगा, ये अन्याय होगा आपके साथ, अत्याचार होगा। तो शादी से पहले क्या सोचा करता था कि कोकिला की बोली हो ये रंग नहीं कोकिला की, कोकिला की बोली हो ये रंग नहीं कोकिला की, हस्तिनी की चाल हो ये मोटी नहीं हाथी हो, सबको वो सम देखे एक आंख दुनिया को, सबको वो सम देखे एक आंख दुनिया को, पर दोनों आंखों वाली प्यारी मेरी साथी हो, पर दोनों आंखों वाली प्यारी मेरी साथी हो। तो ऐसी कल्पनाएं थी, बहुत सी कल्पनाएं थी। साकार तो हुई जी, इस समय वास्तव में वो ठीक चल रही हैं, तो लगता है कि खाते पीते घर की हैं। जी 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 जी। इसके बाद जब शादी हो गई, जब से आप खटीमा फाइबर में आए तब से सही चल रही है, ठीक चल रही है। और देखिए सर, मेरा सौभाग्य, जब शादी हो गई तो शादी के बाद क्या लिखा कि तुम चाहे जो भी मानो भला भी मुझे ना जानो, मैं तो तेरे प्यार का दीवाना मस्ताना हूँ, मैं तो तेरे प्यार का दीवाना मस्ताना हूँ। तुम हो अर्धांग मेरी, मैं हूँ पूर्णांग तेरा, तुम हो अर्धांग मेरी, मैं हूँ पूर्णांग तेरा, दिल में तुम घुस जाओ तेरा मैं ठिकाना हूँ, दिल में तुम घुस जाओ तेरा मैं ठिकाना हूँ। चलिए शादी हो गई, अब बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा बड़े अच्छे जगह पर निकल गया है। 2000 का वर्ष 31 दिसंबर बीत रहा था, हम सहस्राब्दी वर्ष मना रहे थे, बड़ी खुशियों के साथ टेलीविज़न पर कार्यक्रम चल रहे थे, हम मिलेनियम ईयर मना रहे थे और सबको बधाई दे रहे थे, नई दुनिया में जा रहे थे। मुझे लगा कि 21वीं सदी शुरू हो रही है, तो 21वीं सदी में क्या हुआ, तो उसको देखिए हास्य में ही है। मेरे नाबालिग लड़के पर भी सदी 21वीं आई है, मेरे नाबालिग लड़के पर भी सदी 21वीं आई है। मम्मी को मम अब कहता है, डैडी को डैड किया इसने, मम्मी को मम अब कहता है, डैडी को डैड किया इसने। याद किया गोविंदा का परिचय, याद किया गोविंदा का जीवन परिचय रट रट जिसने। 9 में 3 साल हुए पूरे, अब 10 की बारी आई है, मेरे नाबालिग लड़के पर भी सदी 21वीं आई है। जब रात के 7:30 बजे वह कुंभकर्ण बन जाता है, जब रात के 7:30 बजे वह कुंभकर्ण बन जाता है, इलू इलू का गाना वह सपने में रोज सुनाता है। और डिम्पल की लड़की ट्विंकल पर, डिम्पल की लड़की ट्विंकल पर हफ्ते भर फूल चढ़ाई है, मेरे नाबालिग लड़के पर सदी 21वीं आई है। अपनी स्वाभाविक गति से तो मूछें भी उसकी आई थी, पर जाने क्या नुकसान सोच सैलून में जा कटवाई थी।
गर्दन तक लटके बाल श्याम, गर्दन तक लटके बाल श्याम, वह हेलन कट बनवाई है, मेरे नाबालिग लड़के पर भी सदी 21वीं आई है। लक्स पॉन्ड्स पियर्स सभी साबुन वह रोज रगड़ता है, लक्स पॉन्ड्स पियर्स सभी साबुन वह रोज रगड़ता है। छोटी छोटी सी बातों पर पापा से रोज झगड़ता है और कहता क्या है कि पापा का गया जमाना अब, पापा का गया जमाना अब मेरी बारी आई है, मेरे नाबालिग लड़के पर भी सदी 21वीं आई है। और कवियों के लिए थोड़ी सी 4 पंक्ति और दूंगा कि एक दिन मैं ले गया जूतियां कटराइज की, एक दिन मैं ले गया जूतियां कटराइज की, पत्नी बड़ी खुश हुई मगर थी वह 2 साइज की। एक तो थी 8 नंबर कंपनी कोलेक्स की, दूसरी थी 5 नंबर कंपनी रोलेक्स की। झट से बोली किस जगह से जूतियां लाया है बे, झट से बोली किस जगह से जूतियां लाया है बे। सिर पे सैंडल मार कर बोली कि जल्दी बोल वे। मैंने बोला क्षमा कर दो, मैंने बोला क्षमा कर दो, खरीद कर नहीं लाया हूँ। कभी हूँ सम्मेलन में पुरस्कार यही पाया हूँ, कभी हूँ सम्मेलन में पुरस्कार यही पाया हूँ। धन्यवाद अख्तर भाई। अब मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूँ। ऐसे गीत गाया, मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ये अन्यथा न जाए कि भाषागत कठिनाई के बारे में बात कर रहा था। तो इसी प्रकार मैं नेपाल से आया हूँ और हिंदी में मैंने एक बालक संबंधी गीत लिखा है, क्षमा करेंगे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, 2-3 मिनट लगेंगे। और ऐसा अद्भुत कवि सम्मेलन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। ठीक है, थोड़ा वक्त लग गया और कोई बात नहीं, अच्छा लगा, सभी को चांस दिया है। और मैं अपने संचालन करता महेंद्र जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि इतनी अच्छी तरह उन्होंने संचालन किया है। और मैं अब सभी के लिए 1-2 लाइन कहना चाहूँगा, आपके मित्रों के लिए और खटीमा के सभी प्रबुद्धजनों के लिए, लोगों के लिए, कि अच्छा न मैं बुरा हूँ, अच्छा न मैं बुरा हूँ, जो भी हूँ आपका हूँ। अच्छा न मैं बुरा हूँ, जो भी हूँ आपका हूँ। और क्योंकि ये बाल साहित्य पे चल रही है गोष्ठी, तो एक बाल कविता आपके सामने रखना चाहूँगा। ये बाल गज़ल है आम। खास मगर कहलाते आम, खास मगर कहलाते आम, हर घर में मुस्काते आम। खास मगर कहलाते आम, हर घर में मुस्काते आम। कोयल कूके अमराई, कोयल कूके अमराई, गदगद हो बौराते आम। कोयल कूके अमराई, गदगद हो बौराते आम। कच्चे पक्के डालों पर, कच्चे पक्के डालों पर, बगिया को महकाते आम। आंधी टपके बन चटनी, आंधी टपके बन चटनी, चटकारे बन जाते आम। और क्या लेना है जातों से, क्या लेना है जातों से, हमको तो सब भाते आम। और क्या मतलब है चाकू से, क्या मतलब है चाकू से, हम तो साबुत खाते आम। क्या मतलब है चाकू से, हम तो साबुत खाते आम। खुशबूदार अचारों में, खुशबूदार अचारों में, वर्षों रस टपकाते राम, वर्षों रस छलकाते आम। और जब मौसम जाता इनका, जब मौसम जाता इनका, याद बहुत फिर आते आम। जब मौसम जाता इनका, याद बहुत फिर आते आम। सुंदर सुमन भले ही पर, पानी मुख में लाते आम। खास मगर कहलाते आम, हर घर में मुस्काते आम। और अगर आपकी इजाज़त हो तो एक गज़ल पेश करना चाहूँगा। एकदम सर। वैसे तो बहुत लेट हो गए हैं, थोड़ा और लेट सही। एक गज़ल आपके सामने रख रहा हूँ। ये भी हंस में छपी थी मेरी ये गज़ल, तो ये ध्यान दीजिएगा। सूरजमुखी।
बन गई क्यों सूर्य ही की हम सफर सूरजमुखी, बन गई क्यों सूर्य ही की हम सफर सूरजमुखी। विद्यालय होता, नया विद्यालय खुला होता, उसका उद्घाटन हो रहा होता, मुख्य अतिथि महोदय पहले बोले होते और अपनी व्यस्तताओं को बताते और कहते कि मेरी बहुत व्यस्तता है, एक जगह और उद्घाटन करना है, और चले जाते। मुख्य अतिथि जैसा करते हैं। हम परंपराओं से हटे, हमने अपने महासंरक्षक को मुख्य अतिथि के तौर पर वह दायित्व दिया और उनका आशीर्वाद लिया। अध्यक्षता हो गई, अध्यक्षीय भाषण हो गया, सब कुछ संपन्न हो गया, लेकिन हमारे जो महासंरक्षक हैं, जिनको हमने मुख्य अतिथि का भी शब्द दिया था, हमारे एक मुख्य अतिथि आने वाले थे, वो आपके फोल्डर में लिखा गया था, उनकी व्यस्तताओं के कारण वो नहीं पहुंचे और हमने लिया, समय लिया। मैं अपनी समस्या रखा कि हमारे मुख्य अतिथि नहीं आ रहे। वो कहे क्या दिक्कत है? ये कोई दिक्कत है? उस रिक्त स्थान की पूर्ति हमने की अपने महासंरक्षक से। महासंरक्षक संरक्षक से बड़े हैं, धैर्य है, सब कुछ है, क्या नहीं है। अगर आप लोगों की अनुमति हो, ऐसे सब लोग तैयार हैं, जैसे लग रहा है कि उठ खड़े हो जाएंगे। मिश्रा जी, ये सब लोग देखिए, मूड देखिए सबका। तो अगर हम कुछ आगे बढ़े तो अत्याचार हो जाएगा, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। आपकी इच्छाओं को मैं समझ गया था, आप क्या चाह रहे थे करना, लेकिन क्षमा चाहते हुए मैं ये कहता हूँ कि अब इधर ध्यान मत दीजिए। आप ये वाद्य यंत्र को जो है प्रणाम कर लीजिए। मैं अपने मुख्य अतिथि और महासंरक्षक से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप इतने देर से सुनने वाले श्रोताओं को, साहित्यकारों को, सारस्वत पुत्रों को आप आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद देंगे, और उसमें मुख्य अतिथि का गुण भी दिखाई दे। ये आपके साथ एक जटिलता होगी। आप मुख्य अतिथि का भी भाषण देंगे और महासंरक्षक के नाते आप सबका धन्यवाद भी ज्ञापन करेंगे। धन्यवाद पांडे जी। जो परिस्थितियां आपने बताई और जिन परिस्थितियों में आपने मुझे मुख्य अतिथि बनाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मेरी ये इस समय मौके की नज़ाकत भी थी कि प्रोग्राम भी चले, सब चीज़ें ठीक चले, व्यवस्था भी ठीक चले। विशेष तौर पर आज के अध्यक्ष जी, जिन्होंने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया, और मंच पे जितने भी हमारे कवि लोग आए हुए, मैं कवि तो नहीं हूँ, लेकिन कवियों का सम्मान करना हर उस आदमी का काम है जिसके अंदर संवेदना होती है। तो मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हुए सब बड़े संवेदनशील लोग बैठे हुए हैं। बाकी जो लोग थे वो आए थे, कुछ प्रोग्राम में देख के चले गए, लेकिन जिन्हें वाकई साहित्य से प्रेम था, लोगों से प्रेम था, कवियों से प्रेम था, भाषा से प्रेम था, नेपाल से जो भाई लोग हमारे आए हुए थे उनसे प्रेम था, वो सब यहाँ पर बिल्कुल जमे हुए। रात हो गई है, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन दोस्तों ऐसा करो पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप लोगों ने इस सब समारोह को, कविता काव्य पाठ को, इस सम्मेलन को बहुत सफल बनाया, और कल सुबह नाश्ते पे आपको साथ मिलेंगे, इसी आशा के साथ शुभ रात्रि। चलिए, सबको धन्यवाद और आपका आप सभी को धन्यवाद। दिन शुभ हो। ठीक है। शुक्रवार के साथ साथ